Welcome children, welcome to my channel MedSet Go. In this video, we will solve the section A part of class 10 math sample paper. Okay, so without wasting any time, let's get started. Section A part. Okay, so here's the first question. Let A and B two positive integer हैं such that A equals to given है P raised to the power 3 and Q raised to the power 4. B equals to ऐसी दे रखा है P raised to the power 2 and Q raised to the power 3 और HCF गिवन है और LCM गिवन है. उसके बाद आपको फाइंड करनी है M plus N and R plus S की वैल्यू. आपको फाइंड करनी है इसकी. तो इसका मतलब हमें क्वेश्चन में M, N और R और S चारों की वैल्यू पता होनी चाहिए. तो बहुत इजी क्वेश्चन है. फर्स्ट क्वेश्चन वेरी इजी है बट थोड़ा सा कंसेप्चुअल बेस है. किसमें हमें HCF, पहले हम HCF की बात करेंगे. HCF क्या होता है? HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. इसका मतलब जो कॉमन आ रहा है उसमें हमें हाईएस्ट देखना है क्या है. तो सबसे पहले इन दोनों में P देख लो. P तो कॉमन है. P की पावर देख लो. P की पावर कॉमन कितनी है? एक A में 3 है, B में 2 है. तो कॉमन कितनी आ रही है? कॉमन आ रही है 2. कॉमन मतलब होता है सबसे मिनिमम देखना है. उसके बाद Q में A में यहाँ पे है पावर 4, यहाँ पे है 3. कॉमन मतलब सबसे कम वाला देखेंगे, मिनिमम. तो ये हमारा HCF निकल के आ गया. अब इस HCF को और जो गिवन है HCF इसको कंपेयर कर लो. तो हमारे पास M की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? M की वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास, अगर हम कंपेयर करें 2, और N की वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास 3. ओके, अब हम निकालेंगे LCM. LCM क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि मल्टीपल लेना है. कॉमन, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल लेना है. इसका मतलब सारा. LCM का मतलब याद रखो कि सारा लेना है, मैक्सिमम लेना है. LCM का सिंपल फंडा याद रखो. अगर कोई और भी क्वेश्चन आ गया, मैक्सिमम लेना है LCM में और HCF में कॉमन देखना है, कॉमन में हाईएस्ट क्या है. तो LCM में ज्यादा P की मैक्सिमम पावर कितनी है? 3 है. दोनों में P तो कॉमन है, दोनों में मैक्सिमम पावर कितनी है? 3 है. Q की कितनी है मैक्सिमम पावर? 4. तो LCM हमारा निकल के आ गया P की पावर 3 एंड Q की पावर 4. यहां से भी इसको कंपेयर करेंगे तो R की वैल्यू कितनी आ गई? 3. और S की वैल्यू कितनी आ गई? 4. अब निकालना है तुम्हें M plus N. M plus N मतलब 3 plus 2 कितना हो गया? 5. बिल्कुल क्विक करना है, एग्जाम में टाइम नहीं वेस्ट करना है बिल्कुल. R plus S. R plus S कितना हो गया? 4 plus 3 7. दोनों की मल्टीप्लाई कर दो. 5 multiply 7 कितना आ गया आंसर? 7 5 जा 35. ये आ गया आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट P बी अ प्राइम नंबर. कोई P कोई भी प्राइम नंबर है, कोई भी प्राइम नंबर ले लो, 5 7 कोई भी प्राइम नंबर है. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है. अगर तुम्हें दे दिया है P प्राइम नंबर है तो उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ क्या होगी. अगर P एक प्राइम नंबर है तो उसके फैक्टर क्या होंगे? 2 फैक्टर अगर हम लेके चलें, अल्फा और बीटा, या फिर ये भी लिखने की जरूरत नहीं है अगर इससे कंफ्यूजन है तो. 2 फैक्टर क्या है? एक तो P खुद ही फैक्टर है और प्राइम नंबर का फैक्टर दूसरा क्या होता है? 1. याद होगा, प्राइम नंबर जैसे 5 है तो 5 के कितने फैक्टर होंगे? या तो 1 या 5. तो P के भी कितने फैक्टर हो गए? P और 1. तो हमारी इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन याद होनी चाहिए अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है तो. एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट माइनस सम ऑफ रूट. सम ऑफ रूट कितना हो जाएगा? रूट कितने हैं? यही जो फैक्टर होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? उन्हीं को हम बोलते हैं रूट. इतना तो आई होप पढ़ा होगा एनसीईआरटी बुक में. उन्हीं को रूट बोलते हैं. तो रूट हो गए हमारे कितने? P. सम ऑफ रूट कितने हो गए? P प्लस 1 और ब्रैकेट के बाहर x आता ही है. उसके बाद प्लस क्या आता है? प्लस आता है प्रोडक्ट ऑफ रूट. प्रोडक्ट ऑफ रूट मतलब मल्टीप्लाई ऑफ रूट. P बन जा P इक्वल्स टू 0. ये होती है ना हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्या होती है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल्स टू 0. तो ये बन के आ गई. देख लो कहाँ पे है ये इक्वेशन. ये रही इक्वेशन. बी ऑप्शन करेक्ट हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3 है इफ अल्फा एंड बीटा दे दिया ना उसने. अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल. क्या होते हैं कि ये उसके क्या हैं? जीरोज हैं, रूट्स हैं, फैक्टर्स हैं. 2 इक्वेशन दे रखी, सॉरी एक इक्वेशन दे रखी है. एफ एक्स एक पॉलिनोमियल दे रखा है पी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3p. उसमें अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ रूट दे रखा और अल्फा बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट दे रखा. दोनों के कह रखे हैं एक दूसरे के इक्वल और p की वैल्यू निकालनी है. बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ करना ही नहीं है. सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू देख लो कितनी है. सम ऑफ रूट किसके इक्वल होता है? माइनस b अपॉन a के. ठीक है, और इक्वल्स टू
उसने यहाँ क्या दे रखा है, उसने कह रखा है देखो क्वेश्चन में सम ऑफ रूट किसके इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके इक्वल होता है, सी अपॉन ए के। अब आप ये ना पूछने लग जाना कि एबीसी क्या है, फिर भी मैं बता देती हूँ। ए क्या होता है, ए होता है ये होता है ए जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, बी होता है जो कोफिशिएंट है एक्स का, और सी होता है जो यहाँ पे लास्ट में गिवन होता है। ओके ओके, तो यहाँ से ए से तो ए कट गया, ए से तो ए कैंसिल हो गया, तो माइनस बी किसके इक्वल रह गया, सी के। तो माइनस बी यहाँ पे भी ऑलरेडी माइनस है तो क्या 2 ही रह जाएगा ना, यहाँ पे भी माइनस बी है, यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है -2, और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, सी की वैल्यू कितनी है जो भी कांस्टेंट है 3p। तो यहाँ से p की वैल्यू निकालनी थी, p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 3 नीचे चला जाएगा तो 2/3। ये रहा आंसर। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमें सेक्शन है हम इस वीडियो में कर रहे हैं, वो भी 10 क्वेश्चन हम दूसरी वीडियो में करेंगे और धीरे धीरे करके सारे सेक्शन कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन है, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, दो इक्वेशन दे रखी हैं 3x + y = 1 एंड 2k - 1x + k - 1y = 2k + 1 इज इनकंसिस्टेंट। उसने कहा है ये अगर इनकंसिस्टेंट हो, ओके इनकंसिस्टेंस, तो हमें k की वैल्यू बतानी है। ओके तो इनकंसिस्टेंट की बुक में पढ़ा होगा, इनकंसिस्टेंट की इक्वेशन क्या होती है, कब कोई भी दो इक्वेशन इनकंसिस्टेंट होंगी, अगर a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। a1 क्या होता है, ये होता है ना a1, ये a होता है, यहाँ का जो कोफिशिएंट है y का वो b होता है, और इधर का जो कांस्टेंट है वो होता है c। तो ये हो गया a1 b1 c1, तो a1 की वैल्यू 3, b1 की 1, c1 की 1, और इसी तरह से ये हो जाएगा क्या a2, फिर से a2 ये हो जाएगा, b2 ये हो जाएगा, और c2 ये हो जाएगा, क्योंकि ये क्या हो गया c। फर्स्ट इक्वेशन में a1 b1 c1, सेकेंड इक्वेशन में a2 b2 और c2। तो कोई भी दो इक्वेशन ये और ये ले लेते हैं, तो a1/a2, एक a1 कितना है 3 अपॉन a2 कितना है 2k - 1, 2k - 1, ओके इक्वल्स टू, ओके c1/c2 को तो ना हम, क्योंकि नॉट इक्वल टू है, हम यहाँ एक c1 को ना लेके b1 को ले लेते हैं, क्योंकि नॉट इक्वल टू है ना तो हम उसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये b1 कितना है हमारा 1, और b2 कितना है k - 1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो और सॉल्व करो और k की वैल्यू निकाल लो, इट्स सो इजी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा क्या हो गया 3k, 3 की फिर -1 से भी होगी -3 = 2k - 1, और इसको मैं डायरेक्टली सॉल्व कर दूंगी। आई होप क्लास 10 में आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते होंगे। 2k उधर गया, 3k - 2k कितना रह गया k, और इधर है -1, और उधर से -3 इधर आके कितना हो गया +1, तो 3 - 1 कितना आ गया, ऑप्शन हो गया k = 2 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्टिसेस दे रखे हैं पैरेललोग्राम के, ठीक है, पी क्यू आर एस टेकन इन ऑर्डर, एक मतलब ऑर्डर में लिखना है पी क्यू आर एस, और पी क्यू आर के दे रखे हैं, एस के हमें निकालने हैं। तो एक्स एस के हम अपने आप मान लो, एस के मान लो कितने एक्स और वाई कॉमा वाई हमने मान लिए। अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है, 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल होते हैं वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब हमें पी के भी कोऑर्डिनेट पता है, आर के भी पता है, तो मिड पॉइंट निकाल लेंगे। इसी तरह से क्यू के पता है और एस के हमने मान लिया एक्स वाई, फिर मिड पॉइंट निकाल लेंगे, दोनों को इक्वल रख देंगे, एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी। ओके देखो अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो ये एमसीक्यू है, इसमें हमें वहां सॉल्व करके दिखाना तो है नहीं, तो इसको फटाफट करेंगे माइंड में। अब मिड पॉइंट का मैंने फॉर्मूला यहाँ लिख दिया, x1 + x2/2 और y1 + y2/2। पी और आर से निकालेंगे, पी और आर के कोऑर्डिनेट कौन से हैं, ये रे पी के और ये अरे आर के, इनके एक्स के जोड़ दो, एक्स के जोड़ दोगे 3 + -3, 3 - 3, इसका मतलब क्या हो गया 0, 0/2 मतलब 0, कॉमा 4 + -4 - 2 2, 2/2 कितना आ गया 1, यानी कि P और R से हमारे मिड पॉइंट क्या निकल के आ गए ये। अब हम Q और S से लेंगे, Q और S से लेंगे तो कितना आएगा -2 + x, है ना, क्योंकि यहाँ पे तो नहीं है हमारे पास, -2 + x, और y का क्या हो जाएगा 3 + y, और अब हम इन्हें क्या कर लेंगे कंपेयर, तो हमारे पास x और y की वैल्यू आ जाएगी, वही हमारे s के कोऑर्डिनेट हो गए। तो
अब इनको कंपेयर कर लो जरा, -2 प्लस एक्स इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया 2, तो ये आ गया हमारा x कोऑर्डिनेट। और 3 प्लस वाई इक्वल्स टू 1, तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, y प्लस 3 इक्वल्स टू 1, तो y इक्वल्स टू क्या आ गया 1 माइनस 3 इक्वल्स टू -2। तो हमारे ये आ गए किसके, और x और y के कोऑर्डिनेट, x के कोऑर्डिनेट। बहुत क्विक करनी है, वहां पे एग्जाम में इतना टाइम नहीं है। ओके सॉरी, अभी जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें एस के जो पॉइंट निकालने थे, अपॉन मिड पॉइंट में अपॉन 2 भी करना था, तो एस के तो ठीक है क्योंकि इधर 0 था, -2 प्लस एक्स इक्वल्स टू 0, तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी 2। हमारा यहाँ पे क्या आया था, हमने कंपेयर किया था 3 प्लस वाई इक्वल्स टू 1, तो y की वैल्यू आ गई थी -2, उस -2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा ऑप्शन हमारे क्या है, फर्स्ट तो हमारी x की वैल्यू कितनी आई है 2, और सेकंड ऑप्शन हो जाएगा हमारा -1। तो ये ध्यान रखना है, 2 से डिवाइड भी करना है, मिड पॉइंट थ्योरम में x1 प्लस x2 अपॉन 2 होता है ना। ओके, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, ट्राइंगल एबीसी सिमिलर दे रखा है ट्राइंगल पी क्यू आर के, और एम और पी एन एल्टीट्यूड दे रखे हैं, ठीक है, और ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू 4/9 दे रखा है, तो ए बी अपॉन पी क्यू कितना हो जाएगा, ए बी अपॉन पी क्यू कितना हो जाएगा, इधर से स्क्वायर हटेगा उधर स्क्वायर रूट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर रूट 2 और 9 का स्क्वायर रूट 3, तो ए बी अपॉन पी क्यू हमारा इतना आ गया। अब हमें निकालना क्या है, एल्टीट्यूड निकालना है, क्योंकि ट्राइंगल क्या है हमारे सिमिलर है, तो जो हमारी साइड्स का रेशो ऑफ साइड आएगा वही रेशो ऑफ क्या आ जाएगा, एल्टीट्यूड। तो यही हमारा रेशो ऑफ एल्टीट्यूड क्या होगा, ए बी वाले ट्राइंगल में ध्यान रखना एल्टीट्यूड ए एम है, और ए एम ही पूछा है हमें, तो ए एम अपॉन ए एम रेशो पी एन भी कितना आ जाएगा 2:3। कई बार क्वेश्चन में घुमा के ऐसे पूछ सकता है पी एन रेशो ए एम, है ना, तो फिर 2/3 नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 3:2। जिस ट्राइंगल की साइड है उसी ट्राइंगल का एल्टीट्यूड होना चाहिए। ओके, और थोड़ा सा ध्यान से रखना है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमारा वो मिड पॉइंट में 2 से डिवाइड करना रह गया था, इसलिए थोड़ा सा फोकस से भी करना है क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में गिवन है x tan 60 cos 60 इक्वल टू sin 60 cos 60, तो यहाँ से हम x की वैल्यू ही हमें निकालनी है, तो हम सब कुछ उधर ले जाते हैं, ये हमारा हो गया साइन, मैं लिख देती हूँ उसको पहले, ओके ये मैंने लिख दिया। अब देखेंगे, अब x हमें निकालना है तो हमने सब इधर भेज दिया, अब ये sin 60 अपॉन cos 60, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा tan 60, ये क्या बन गया, ये बन गया, इसकी जगह हम लिख देंगे क्या tan 60, है ना, वो तो ऊपर हो गया tan 60, ठीक है, और ये tan 60 इसकी जगह तो हमने sin 60 और cos 60 की जगह sin 60 अपॉन cos 60 कितना हो गया tan 60, और इससे ये हमने काट दिया, तो सब कुछ हमारा कट गया, क्या बचा ओनली cot 60। ऑप्शन में देखो cot 60 नहीं दे रखा कि, लेकिन cot 60 किसका उल्टा होता है tan 30 का, तो ऑप्शन क्या हो गया हमारा tan 30, क्योंकि tan 30 की भी वैल्यू क्या होती है 1/√3, और cos 60 की भी क्या होती है 1/√3। बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू √2, देन हमें टेन थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू निकालें, क्योंकि अब यहाँ क्वेश्चन प्लस में दे ही रखा है, तो अभी ऐसे ट्राइंगल बना के तो हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते, सॉरी, तो हम क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देंगे, हम क्या कर देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, मैं इसमें ही क्वेश्चन में कर दे रही हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दी हमने, इधर भी स्क्वायरिंग कर दी, और जब हम प्लस या माइनस में स्क्वायरिंग करते हैं तो हमेशा किससे ओपन करते हैं, आइडेंटिटी से ओपन करते हैं, तो मैं इसको आइडेंटिटी से ओपन करके लिख देती हूँ। तो मैंने ये ओपन कर दिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू √2 का स्क्वायर 2, आइडेंटिटी से करा है a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी से कितना होता है 1, और बाकी हम एज इट इज उतार लेंगे। ओके, 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू 2, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2 माइनस 1 1, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 1। ओके, क्लियर है यहाँ तक, तो हमारी साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/2 होगी। अब लेकिन क्वेश्चन में तो कुछ और पूछ रखा है, एक ट्रिक बताती हूँ, अगर कभी भी क्वेश्चन में साइन कॉस टेन सेक, मतलब अगर टेन या कॉट ही है तो हम टेन या कॉट को टेन कॉट में ही बदलेंगे, लेकिन अगर टेन कॉट की जगह साइन कॉस भी क्वेश्चन में गिवन है, जैसे हमारे पास यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू आ रही है और क्वेश्चन पूछा है टेन कॉट में, तो हम उसको भी साइन कॉस में ही कन्वर्ट करेंगे। तो हमने इसको ओपन कर लिया, अब इसका एलसीएम ले ले, एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आ गया हमारा कॉस थीटा और
साइन थीटा। एलसीएम अगर किसी भी चीज का अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आ रहा तो उन दोनों जो भी डिनोमिनेटर में उसे एज इट इज लिख दो, वही उनका एलसीएम होता है। जैसे मान लो कभी कोई दो प्राइम नंबर हुए, उनका एलसीएम नहीं आ रहा तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे ही इसमें करते हैं। तो कॉस थीटा साइन थीटा एलसीएम हो गया, तो ऊपर क्या हो गया, कॉस थीटा साइन थीटा जो हमारा एलसीएम है उसको हमने डिनोमिनेटर कॉस थीटा से डिवाइड किया तो क्या आया साइन थीटा, और उसके ऊपर साइन थीटा से मल्टीप्लाई हुई साइन स्क्वायर थीटा, प्लस सेम यहाँ पे भी यही करेंगे। ये साइन थीटा इस साइन थीटा से कट गया, क्या बचा कॉस थीटा, और ऊपर क्या बचा कॉस थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब फिर से आइडेंटिटी से साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो क्या बचा ये 1 अपॉन कॉस थीटा और साइन थीटा, ठीक है साइन थीटा। और साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 1/2, तो ये 1/1/2 कितना हो जाएगा 1/1/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो हमारा आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया हमारा बी ऑप्शन 2। ओके ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन फिगर में दे रखा है डी पैरेलल टू बीसी दे रखा है, और ए कितना दे रखा है, ए दे रखा है ए, और ईसी कितना दे रखा है, ईसी दे रखा है बी, और डी दे रखा है एक्स, और बीसी हमें दे रखा है वाई। ठीक है, तो हमें बताना है कौन सा रिलेशन ट्रू है। हमें पता है अगर डी पैरेलल है बीसी के तो क्या होगा, तो होगा डीई अपॉन बीसी, यानी कि एक्स अपॉन वाई किसके इक्वल होगा, जो ऊपर वाली छोटी साइड है ए, वो कितनी है ए अपॉन इधर वाली ट्राइंगल की पूरी साइड ये एसी, एसी कितना हो जाएगा ए प्लस बी। बस अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई हमारी, x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई है ए वाई ऑन ए प्लस बी। ओके ओके तो ये हमारा आंसर हो गया एक्स इक्वल टू ए वाई अपॉन ए प्लस बी। ये क्वेश्चन में प्रिंटिंग प्रॉब्लम थी ए, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक हो गया, सी इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू ए वाई अपॉन ए प्लस बी, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। ओके ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में एबीसीडी एक ट्रेपीजियम है, हमने एक ट्रेपीजियम बना दिया जिसमें एडी पैरेलल दे रखी है किसके बीसी के, एडी हमारी पैरेलल है किसके बीसी के, ये पैरेलल है ये वाली पैरेलल है बीसी के, इसके पैरेलल गिवन है। ओके एडी पैरेलल है बीसी के, उसके बाद एडी उसमें 4 सेंटीमीटर दे रखी है, और डायगोनल एडी और बीसी बाइसेक्ट कर रहे हैं ओ पे, और सच दैट कि ए अपॉन ओसी इक्वल्स टू ओडी अपॉन ओबी इक्वल्स टू 1/2। अब देखो जो ये वाले ट्राइंगल हैं, कौन से दो ट्राइंगल एओडी और बीओसी, ये वाले जो हैं ये दोनों एंगल वर्टिकल अपोजिट एंगल होंगे, है ना, हो गए ना वर्टिकली अपोजिट एंगल। और ये वाले एंगल, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा क्योंकि पैरेलल्स हैं तो ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल पैरेलल लाइंस में इक्वल होते हैं। तो ये ट्राइंगल एओडी और ट्राइंगल बीओसी क्या हो गए, वी कैन से सिमिलर हो गए, ट्राइंगल एओडी सिमिलर टू ट्राइंगल बीओसी। क्लियर यहां तक, ट्राइंगल बीओसी। ओके तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, तो OA अपॉन AD, OA अपॉन AD ये वाली ले ली हमने, किसके इक्वल आ जाएगी OC अपॉन BC, इसके ये वाली OA अपॉन AD किसके इक्वल आ जाएगी OC अपॉन BC। अब हमें निकालनी क्या है BC, तो OA अपॉन OC का रेशो कितना है 1/2। अगर हम इस OC को इधर ले आए, अगर हम इस OC को इधर ले आए तो ये क्या हो गया 1/2, है ना, इक्वल्स टू AD, AD कितनी है AD गिवन है 4/BC, तो BC इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, BC क्रॉस मल्टीप्लाई करो, BC इक्वल्स टू 4 2 जा 8 आंसर। तो यहाँ हमारे ए सेक्शन ए के 10 पार्ट कंप्लीट हुए। आई होप यू अंडरस्टूड, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है देन यू कैन कमेंट ऑल्सो, एंड इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो एंड वांट to more and more videos on the sample paper question on other topic also as well, so please subscribe my channel, like my video and share if possible. Okay till then, bye bye.